से कहिए श्री राधा रमण लाल की जय, श्रीमद्भागवत भगवान की जय, हरिनाम संकीर्तन के गुरुदेव महाराज की जय। जय जय श्री राम निताय गौर
विगत 7 दिनों से अखंड प्रवाहित हो रही भगवत भागवत की ये अक्षुण्ण रसधारा आज अपने विसर्जन पर आ पहुंची है। वास्तव में ये 7 दिन 7 क्षण के समान व्यतीत हो गए। आनंद की ये एक विशेष प्रवृत्ति है कि वो जीव के चिंतन को समय से मुक्त कर देता है, क्योंकि आनंद ईश्वर है। आनंद कृष्ण है। आनंदमयो अभ्यासात्। जो समयातीत है वो ईश्वर है। और ये आनंद की बड़ी शुभ्र प्रवृत्ति है। अगर वो संयोगात्मक होता है तो लंबे समय को भी थोड़ा कर देता है, और जब वो वियोगात्मक होता है तो थोड़े को भी युग बना देता है। मेल में युग भी पल हो जाता है और दूरी पर पल भी युग हो जाता है। श्रीमन महाप्रभु कहते हैं, युगायितम निमीषेण चक्षुषा प्रावृषायितम् शून्यायितम् जगत्सर्व गोविंद विहरे। युगायितम निमिषेण। एक युग भी निमिष कहते एक पलक झपकने में जितना समय लगता है उससे एक युग भी एक निमिष के समान व्यतीत हुआ। और चक्षुषा प्रावृषायितम, ये विपरीत भी है। एक निमिष एक युग के समान व्यतीत हुआ, प्रतीत हुआ। आनंद की ये बड़ी शुभ्र प्रवृत्ति है कि वो जीव को समय से मुक्त कर देता है। मुझे ऐसा लगता है शायद हम सब ने उस आनंद को यहां महसूस किया होगा जो बहुत होते हुए भी थोड़े का अनुभव हो रहा है। वैसे तो ये जितनी भी हो पूरी है, कल मैंने कहा था, पर पूरी होती हुए भी अधूरी है। एक शब्द भी पूर्ण है और संपूर्ण भी अपूर्ण है। गोस्वामी जी लिखते हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता
ये इसलिए भी है कि हरि और हरि की कथा एक ही है। जब हरि कानों से उतरता है तो कथा बन जाता है, और जब कथा आंखों पर आती है तो हरि बन जाती है। इसको अलग न समझना। जैसे जल की अलग अलग प्रवृत्ति होती है। जल शीत में हो तो जम जाता है, बर्फ बन जाता है। मैं उछाल करके भी दूं तो आप लपक के जेब में धर के ले जाओगे। और अगर मैं उसी जल को गर्मी में ले जाऊं तो वो वाष्प बन जाता है। वाष्प को कोई नहीं पकड़ सकता, बस वो महसूस की जा सकती है। ऐसे ही जब भक्त के भाव से हरि पिघलता है तो कथा बन जाता है। वही जब कानों से उतरता है तो कथा होता है, और जब वही आंखों के सामने प्रकट होता है तो स्वरूप होता है। कानों में वो शब्द है, आंखों में वो रूप है, चिंतन में वो अनुभव है, स्पर्श में वो तृप्ति है। हर इंद्रिय की अपनी एक तन मात्रा है, और वो इंद्रिय उस तन मात्रा से ही तृप्त होती है। आंखों को शब्द से कोई लेना देना नहीं, वो रूप की ही खोज करती है, कोई लेना देना नहीं। कानों को रूप से कोई लेना देना नहीं, वो शब्द की ही खोज करता है। हाथ को न रूप से लेना देना है और न शब्द से लेना देना है, उसे मात्र स्पर्श से लेना देना है। जीव को मात्र स्वाद से लेना देना है, न रूप से, न शब्द से, न स्पर्श से, मात्र स्वाद से। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, नासिका इनमें से कुछ नहीं देखती, मात्र गंध से उसका मतलब है। भगवान जहां से उतरते हैं वैसा बनते हैं, ये समझना चाहिए। भगवान शब्द की एक ये भी व्याख्या है। एक दिन मैं स्वामी जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा ब से भू, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि और न से नीर। जो पांचों में से कुछ भी बन जाए, पांचों से परे हो, पांचों में हो, कुछ भी तुलना बैठा लीजिए। भ से भू, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि, न से नीर, जल, वो भगवान। भगवान शब्द एक उपाधि है, ध्यान से सुनिएगा, ये भी एक उपाधि है। जिसके पास धन है उसे धनवान कहते हैं, जिसके पास षड भग हैं उसे भगवान कहते हैं। षड गुण हैं। उत्पत्तिम च विनाशम च भूतानाम गतिम गतिम वेत्तिम विद्याम अविद्याम च सवाचो भगवान इति। अब भू का स्वभाव है गंध, पृथ्वी का मात्र स्वभाव है गंध। पृथ्वी गंध से अपनी
आने की खबर देती है। ये जितनी पांचों महाभूत हैं, ये अपनी अपनी तन्मात्रा पर निर्भर करते हैं। वेदांत के सूत्र हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। आकाश व्याप्त है, जैसे शब्द व्याप्त होता है। शब्द की वृत्ति आकाशीय होती है। शब्दम खे पौरुषम नृषु। शब्द सब जगह है। मौन में भी एक शब्द है, एक नाद है। जैसे आकाश व्याप्त है, ऐसे ही शब्द सार्वभौम व्याप्त है। श्री कृष्ण शब्द को अपना रूप कहते हैं गीता में, शब्दम खे। शब्द की आकाशीय वृत्ति है, पृथ्वी की गंधक वृत्ति है। उसी प्रकार श्री कृष्ण जहां से अनुभव में आते हैं, वहां वैसा रूप धरते हैं। उस इंद्रिय की उस वैसी लिमिटेशन है। अगर वो आंखों से प्रवेश करते हैं तो रूप बनते हैं, हाथों से प्रवेश करते हैं तो स्पर्श बनते हैं, नाक से प्रवेश करते हैं तो चरणों में पड़ी हुई तुलसी की गंध बनते हैं, मुख से प्रवेश करते हैं तो प्रसाद बनते हैं, जब कानों से प्रवेश करते हैं तो कथा बनते हैं। क्योंकि वो कुछ भी बन सकते हैं, सब वो ही हैं, ये कहने में भी कोई हर्जा नहीं। मैं किसी व्यक्ति को कहूं कि भाई कोई बढ़िया चित्र बनाओ, कोई डॉक्टर साहब बैठे, बढ़िया चित्र इनका बना के दो, पेंटिंग बना के दो, वो कहेगा ठीक, बनाया। अब थोड़ा भी अगर 19 भी इधर उधर हुआ तो आप उसे रिजेक्ट कर दोगे, ना ना ये ठीक नहीं है भाई। इस चित्र में जैसा व्यक्ति है वैसा नहीं दिख रहा। पर मैं अगर किसी को कहूं कि मुझे बढ़िया ठाकुर जी का चित्र बना कर दे, माथे पर मोर पंख हो, हाथ में वंशी हो और टेढ़ी टांग हो, वो बस कृष्ण है। वहां भी एक कृष्ण बैठे हैं, इधर भी एक कृष्ण है, पीछे भी एक कृष्ण है, पर किसी की किसी से शक्ल नहीं मिलती, फिर भी सब कृष्ण है, क्योंकि इसका रूप अनंत है। सब यही है। दुनिया में कुछ ऐसा नहीं जो ये नहीं है, कुछ ऐसा नहीं। देखने वाले की दृष्टि पर प्रणीत होता है कि उसका नजारा कैसा है। इसलिए गोपी कहती है, आज मैं ये भी कोशिश करूंगा, इतने दिनों में जो जो मेरे पास डिमांड्स आई थी, क्योंकि आज ही लास्ट दिन है, तो अपने विषय को भी आगे बढ़ाता रहूं और वो सारी डिमांड भी पूरी कर दूं। कम से कम व्यक्ति को ऐसा न लगे कि अधूरा रह गया। कल किसी ने बात छेड़ा, महाराज जी आपने गोपी गीत मात्र गाया, कुछ कहा ही नहीं। तो गोपी कहती है, तब कथा तप्त जीवन कभी कल्मषा श्रवण मंगलम्
भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। तब कथामृतम, या अमृत शब्द का प्रयोग किया है। विष्णु सहस्त्र नाम में अमृत नाम श्री कृष्ण का है। भगवान को अमृत भी कहा, जो अमृत का मतलब इमॉर्टल अंग्रेजी में। समुद्र मंथन से निकला हुआ अमृत शायद अमृत न हो, उसका नाम अमृत है। ईश्वरत्व ही अमृतत्व है। वेदांत उसी को अमृत मानता है। ईश्वरत्व ही अमृतत्व है। बस वो जहां घटता है वहीं अमृतत्वता की अनुभूति प्रकट होती है। क्योंकि मृत भी अलग अलग स्तर पर अलग अलग होता है। मृत्यु क्या है, आज तक इस बात का निर्णय नहीं निकल सकता। भारत ने मृत्यु के लिए बहुत अलग अलग शब्द खोजे। कोई एक बड़ा सुंदर शब्द है, हमारे ब्रज में खास प्रयोग होता है। क्या है? बोले इनका शरीर छूट गया। अब ये बड़ा सहज सा शब्द है, जैसे हम कहते हैं अरे भाई बड़े कष्ट की बात है, इनका मकान छूट गया। जैसे हम कह देते भाई क्या बताएं, वो एक डील हो रही थी, नहीं हो पाई हमारी छूट। जैसे जैसे कह देते ना, कई बार ऐसा होता है महाराज जी ट्रेन छूट गई, भाई फ्लाइट छूट गई। हमसे पूछो उसमें क्या होता है? कई बार हुआ है हमारे साथ। एक बार तो हमने ट्रेन पकड़ी, उसके बाद से हमने कोशिश किया हम पकड़े ही ना। वृंदावन से भाग के गया दिल्ली, शताब्दी आनी थी अमृतसर, भाग के गया पहले दिल्ली। सुबह सुबह की 3 बजे तो निकला, पहुंचा। अब दिल्ली स्टेशन पे इतने सारे टर्मिनल हैं, प्लेटफॉर्म है, 1 से लेके 16 तक। शायद वो आनी थी 1 नंबर पे, हम उतरे 16 पर। अकेला जाना, अकेले मतलब गाड़ी लगी 16 पर, हमारी कार। उतरा, एक बैग था, खबर आई कि ट्रेन निकलने वाली है, भागो महाराज। सूटकेस रखा अपनी खोपड़ी पर, ओ भागा, ऊपर ही भाग, पुल चढ़ के भागे भागे। ओहो हाँपी चढ़े, और धोती अब बताओ ऊपर भी संभालो नीचे भी संभालो, कितना संभालो। तो बड़ी विचित्र सी दशा थी, एक हाथ से धोती ऊपर, दूसरे हाथ से थैला ऊपर। हाँ क्या ओ भागा। भागते 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 1 नंबर प्लेटफॉर्म के ऊपर ब्रिज पर था, सीढ़ी उतरने वाला था, नीचे देखा शताब्दी खड़ी है। बस उतरना मैं शुरू कर रहा था कि ट्रेन महारानी ने सरकना शुरू कर दिया, नहीं चढ़ पाया। सबसे पहले तो बैग पटका मैंने अपना। फिर मैंने ख्याल किया तो उस समय था 14 फरवरी, जो वैलेंटाइन डे होता है ना, तो मैंने फेसबुक के ऊपर लिखा My train has left me, so I'm not coming to Amritsar, and it felt like that my Valentine has left me. पुरानी बात, आज पता नहीं क्यों याद आ गई। अब जैसे कि भाई हवाई जहाज छूट जाए और ट्रेन छूट जाए, तो भारत में ऐसे बड़ा अच्छा सा शब्द खो जाए, भाई इनका शरीर छूट गया। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर आप तत्वज्ञानियों की दृष्टि से देखो तो कोई बहुत बड़ी बात है। शरीर छूट गया भाई, वो है, शरीर छूट गया, वो है। गीता का दर्शन यही कहता है, वो है, बस शरीर छूट गया। फिर और सुंदर शब्द खोजे गए। हमारे कहते भाई वो कहां है? भाई उनका स्वर्गवास हुआ है, स्वर्गवास हुआ।
कहीं दूर जाके वहीं फलाना वास हो गया, जैसे वृंदावन वास हो गया, स्वर्गवास। बहुत सुंदर एक वृंदावन का रसात्मक शब्द है। इनका क्या हुआ? बोले नित्य लीला प्रवेश हो गया, नित्य लीला प्रविष्ट हो गई। वेदांतियों में एक ऊंचे शब्द का प्रयोग होता है, ये कौन है? बोले ब्रह्मलीन हो गए, बिंदु समुद्र में मिल गई, ब्रह्मलीन हो गए। हम वैष्णवों में एक और सुंदर शब्द का प्रयोग होता है, तिरोभाव। ध्यान में जीव की दशा होती है तुरीयावस्था, ये तुरीयता पर पहुंच गए, इसलिए तिरोभाव को प्राप्त हो गए। वास्तव में मृत्यु क्या है, इसकी परिभाषा फिजिकल स्तर पर अलग है, मेंटल स्तर पर अलग है, वैचारिक स्तर पर अलग है, आत्मिक स्तर पर अलग है। स्कंद पुराण का एक श्लोक है, उसने मृत्यु को कुछ अलग घोषित किया है। भारते मानवः जन्म सर्व प्राप्रतम नयुर श्रुत्वम पाप पराधीनैर आत्मघातस्तु तै कृतः। जिस व्यक्ति ने भारतवर्ष में जन्म लिया, ये भारत जिसमें सुविधा थी अध्यात्म की, सुविधा थी धर्म की, सुविधा थी जागरूकता की, ऐसी भूमि पर भी प्रकट होकर के अगर उसने अपनी मुक्ति का उपाय नहीं किया तो उसने अपने हाथों से अपनी आत्मा को मार डाला। स्कंद पुराण ने अलग परिभाषा की।